It is regarding 3 MCD elections we are here. The first I want to tell about our preparedness. We have already prepared. Yesterday had a review meeting and all preparedness is made and we are ready for election. And election is it has to be completed by South MCD is completing by 18th May. It means House to constituted before 18th May. North MCD 19th May and East MCD 22nd May. They are the binding on me to election to be conducted before that. Generally, election takes at least 1 month time. The day I announce election, it takes 1 month time. So I have to adjust election timing in such a way that election is conducted before 19th May. It means I've got only period of another 1 month where I can declare the election. So today's meeting. If you want, I can share my preparedness if you are interested in knowing that. Due to some reason, some communication has come from central government where they have shown some other intention. So I am not able to announce election dates right now. I'll do after 1 week. I'll do it. I was not knowing it is card only half an hour back. I could have not stopped you from coming. So I got your point, I understand, but I got news at 4:30 only, which is a need proper examination. So I think I'll take few days to come back again. So this is the information I have to share. Any question you want to ask, I am with you. मैंने चुनाव ऑफिस में अपने प्रिपेयर्ड तैयारियों का जायजा लिया, तैयारी पूरी हैं. हमारे पास मैंडेट है कि 18 मई से पहले इलेक्शन करा दें, क्योंकि 18, 19 और 22 तीनों हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुए थे. तो हमको इलेक्शन कमीशन में ये हमारा मैंडेट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस बिफोर दीज डेट्स. 19, 18 और 22 के पहले कोई इलेक्शन करना है. इलेक्शन टेक्स एटलीस्ट 1 मंथ. द डे आई अनाउंस इलेक्शन विल टेक 30 days टू कंडक्ट इट, 29 to 30 days. आई गॉट एनफ टाइम. आई वॉज अबाउट टू अनाउंस द इलेक्शन हिंदी में मैं इलेक्शन चुनाव की तिथियां को मैं आज आपके सामने रखने वाला था, लेकिन अभी 4:30 बजे मेरे पास कम्युनिकेशन है विच टॉक अबाउट समथिंग विच आई नीड एग्जामिनेशन. तो आई एम नॉट डिक्लेयरिंग इलेक्शन. आज इलेक्शन के डेट में अनाउंस नहीं कर रहा हूँ. सर आपके पास गवर्नमेंट का आया था, इलेक्शन कमीशन का आया था, किसका आया था आपके पास? नहीं, इलेक्शन कमीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं. हम लोग इंडिपेंडेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी जो भी क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट सर को बात पूरी करने दो यार. पहले एक जवाब दे दें सर. माना जाए आपने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहाँ से कम्युनिकेशन आया है, तो कम्युनिकेशन नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी से ही हमारा रिलेशन है. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा कोई रोल नहीं है. हम लोग इंडिपेंडेंट जैसे वो है वैसे हम भी हैं. तो हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का हमने आज हमारा प्लान था, आप लोगों को बुलाया था इसके लिए, लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से हमको आपसे कहना पड़ रहा है कि आई थिंक आई टेक 5 to 7 days अगेन टू ब्रिंग यू बैक, क्योंकि हमको सर उन्होंने सर आपको सर ये बता दीजिए, उन्होंने आपको आज तारीखों का ऐलान करने से क्यों रोका, क्या वजह रही है कि आप 1 हफ्ता लेट अब ऐलान करने जा रहे हैं? ओके. क्या लगता है आपको सरकार 6 महीने के लिए चुनाव टालना चाह रही है? नहीं, ऐसा सरकार के पास कोई पावर नहीं है किसी के पास, क्योंकि ये सबकी डेट फिक्स्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा गया है कि चुनाव आप समय से कराइए. जैसे विधानसभा का लोकसभा का होता है वैसे हमारा भी है. ये नियम है, ये कानून है. जो आप पूछ रहे हैं क्या कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है कि सरकार शायद रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, एक कर सकती है. तो उन्होंने उनकी जो विचार मेरे पास आए हैं मैं उसको एग्जामिन करूंगा. उन्होंने जो लिखा है उसको मैं लीगली एग्जामिन करूंगा. आज ही मेरे पास आया, मेरा टाइम नहीं था, तो मैं आपको बता भी नहीं पाया पहले कि आप आज प्लीज़ मत आइए. तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग यहाँ आए हैं और हम उसको एक विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे विचारणी है. क्योंकि कोई भी एडवाइस आती है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा. उनकी बात को उन्होंने एक बात कही तो है इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, लेकिन वो उसको मैं मानना है नहीं मानना है, मैं लीगल ओपिनियन लूंगा और आपको मैं तब डेट बताऊंगा. तो आपको आज टेंटेटिव बता दीजिए सर. हाँ, टेंटेटिव ये है कि 18 मई के पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये टेंटेटिव है. हो जाना चाहिए, होगा.
नहीं, ये तो नियम होना चाहिए। 18 ऐसा नियम ही कहता है 5 साल के होने के पहले इलेक्शन होना चाहिए। तो पहला हाउस कॉन्स्टिट्यूट 18 मई को हुआ था। नहीं तो नहीं, डेट बढ़ेंगे या पहले तो उनकी एडवाइस मुझको एग्जामिन करनी है। अभी मैं इसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकता हूँ कि एक कम्युनिकेशन मेरे रिसीव हुआ है तो आई हैव टू एग्जामिन इट कि हमारे पर कितना बाध्य है, हमको क्या लीगल एडवाइस मिलती है, क्योंकि नया डेवलपमेंट ही है ये। इट वाज नॉट प्रिज्यूम्ड, किसी ने हमको पोस्टपोन करने के नहीं कहा है। मैं पोस्टपोन कर भी नहीं रहा हूँ, इलेक्शन कहीं पोस्टपोन नहीं हो रहा है। कब बुला रहे हैं फिर दोबारा? 5 से 7 दिन हमको आज नून से ऐसी खबरें आ रही थी कि कैंसिल है। नहीं, लेकिन आपकी तरफ से ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल आपने आगे बोला था। नहीं, कोई कैंसिल नहीं है, इलेक्शन कोई कैंसिल नहीं है। नहीं, डिले देखिए, डिले तो अभी नहीं है क्योंकि अभी तो हम 18 हमारे पास टाइम बहुत है। नहीं, जो डेट में सोचा था उस साथ उससे डिले हो, लेकिन मेरे मन में जो डेट थी इलेक्शन कंडक्ट करनी उससे डिले हो सकता है क्योंकि हमारे में, लेकिन हमारे कुछ सर आप 18 मई से पहले कराने ही पड़ेंगे। हाँ, मतलब 6 महीने डिले नहीं हो सकता। नहीं, नियम नहीं कहता, किसी जगह नियम है, 6 महीने का नियम नहीं है सर एक बात ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे पूरे तो बात हो रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा सर? मैं जवाब देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 18 महीने के पहले एकीकृत हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है, वो सिचुएशन अब वही तो हमको एग्जामिन करना है कि हम उसके पहले करें या एकीकृत होने का क्या असर पड़ेगा, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं टाइम मांग रहा हूँ। अभी आज ही मैं लीगल ओपिनियन के लिए भेज रहा हूँ और उसको मैं देन आई विल कम बैक टू यू। अगर डिसॉल्व हो जाए तो उस पीरियड में तब भी उसमें भी 6 महीने का बंदिश नहीं है क्योंकि जो लास्ट डेट इंपॉर्टेंट होती है, जो डेट लास्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 6 महीने तब होता है जब 6 महीने पहले डिसॉल्व होती है। आपने कहा कि केंद्र तो क्या होगा? मतलब ये पूछा जा रहा है, डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या 6 महीने एक्सटेंड नहीं करेगा या उसी? नहीं, डिसॉल्व करने में प्रोविजन नहीं इस तरह का है, कानूनन प्रोविजन नहीं है। डिसॉल्व अगर होती भी है तो आज डिसॉल्व हो जाती है तब भी इलेक्शन कराना हमको है, उसमें कोई हमको छूट नहीं है। तब देन हैव टू एग्जामिन उसको, तब उस क्या होगा कि इलेक्शन तो बेकार होएगा फिर तो। यही हमको एग्जामिन करना है कि हमको अब क्या करेंगे हम अभी। केस में क्या नियम में बदलाव करेंगे आप? जैसे 18 मई से पहले हो जाना नहीं, नियम बदलाव तब करेंगे जबकि एक का कानून पास हो जाएगा। भाई कानून पास हो तभी तो बदलाव करेंगे, अभी कानून तो है नहीं कोई। आपने कहा है कि केंद्र सर आपने कहा कि केंद्र से आपको कुछ बिंदुओं पर डायरेक्शंस मिली है, उस पर हम विचार करेंगे। वो बिंदु क्या है? क्या उसमें बताते रहे यूनिफॉर्म करना? हाँ, ये एक करने की बात है, यही बात है। एक ये बात है, दूसरा क्या इसको लेट किया जाए 6 महीने आगे? नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि क्या अगर एक हो जाते हैं नगर निगम तो क्या रोटेशन दोबारा से होगा? भाई फर्स्ट मेरा रिएक्शन है कि रोटेशन दोबारा जरूरत नहीं है। अगर 272 सीट है तो रोटेशन की जरूरत कोई नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। रोटेशन बार-बार नहीं करना पहले ही होंगे ये। हाँ, अदरवाइज 18 मई से पहले होंगे। 18 मई से पहले। लेकिन यूनिफाइड होता है तो नहीं होगा। नहीं, अब ये तो पता नहीं हमको कि यूनिफाइड होगा, तो लीगल ओपिनियन में ले रहा हूँ। तो भी हम कोशिश करेंगे भाई यूनिफिकेशन तो अभी करना होगा ना उनको, तब भी 18 मई रखेंगे। सर जो डेट आप अनाउंस करने वाले थे वो कौन सी तारीख थी? वो कौन सी तारीख थी? सर वो बता दीजिए ना, वो कौन सी तारीख थी जिससे आपको रोका गया? कौन सी डेट? कोई रोका नहीं गया फिलहाल मेरा समय नहीं, डेट कौन सी थी आपके पास अधिकार है? मेरा सर डेट कौन सी? चुप रहिए भाई, बोल दिया आपने। भाई मेरा संवैधानिक पद है, मैं किसी से बाध्य नहीं हूँ, लेकिन कोई एडवाइस नहीं आती तो उसको मैं एग्जामिन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कोई नई चीज मेरे सामने आ रही है। जब आपकी बैठक हुई तो एग्जैक्ट शब्द क्या थे उनके, क्या बोला गया? कोई शब्द, चिट्ठी, कोई शब्द नहीं है, कोई फोन नहीं है, लेटर है, चिट्ठी है। बता दीजिए आपको, सर आप भी कर लीजिए। बता दीजिए। अधिकार में ये चीज आती है कि केंद्र ने जो सुझाव आपको दिया है उसको आप खारिज कर सकते हैं। ये लीगल एडवाइस मत करूँगा, बिना लीगल एडवाइस के क्या क्या अधिकार है? अभी मेरा टाइम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।